आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिवोल्यूशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था डबल फ्यूजन के अंदर जो 2 मेल गैमेट्स था, तो 2 मेल गैमेट्स में से 1 मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था, वो हो रहा था एक सेल के साथ। तो एक सेल के साथ यहाँ पे इसके फ्यूजन के बाद यहाँ पे वो जाइगोट बना रहा था। तो जाइगोट का बाद में डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होगा, ये भी हमने देखा था प्रीवियस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, तो जो 1 गैमेट है यहाँ पे फ्यूज होगा एक सेल के साथ फ्यूज होकर वो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा था। ओके, और जो सेकंड गैमेट है वो डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होकर यहाँ पे उसने पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया था। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3N होता है, वो भी हमने देखा था। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के डेवलपमेंट से यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा। ओके, तो एंडोस्पर्म का कार्य क्या है, इसका फंक्शन है क्या है, क्यों बनता है ये, तो ये याद रखना कि जो एंडोस्पर्म जो होगा वो 3N होगा। ओके, तो 3N है यहाँ पे, तो 3N क्रोमोसोम नंबर होंगे इसके अंदर। तो ये एंडोस्पर्म की जरूरत क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो हम देखेंगे। तो एंडोस्पर्म जो होगा वो जो जाइगोट बना, जाइगोट में से एम्ब्रियो जो डेवलप होगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, ये इसका फंक्शन कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो एंडोस्पर्म बनने की प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, वो बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा वो अर्लियर होगा कंपेयर टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि उसको यहाँ पे तैयार रहना होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। तो चलो हम आज पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बारे में हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा वो प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उससे पहले यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि ये पहले क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसको तैयार रहना पड़ेगा एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड देखने को मिलेगा कंपेयर टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, तो ये याद रखना। सो यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, मतलब पीईसी, इसको बोलेंगे हम पीईसी। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे 3N होगा, याद रखना 3N होगा। तो उसका डिवीजन होगा। ओके, तो डिवीजन होगा यहाँ पे
तो डिवीजन होगा वो मिटोसिस होगा, यहाँ पे मिटोसिस डिवीजन। ओके, सो मिटोसिस डिवीजन होकर यहाँ पे वो मल्टीसेल्युलर ट्राइफ्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। ट्राइफ्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। तो ये जो ट्राइफ्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू है, उस सेल्स के अंदर यहाँ पे फूड मटेरियल्स रिजर्व होंगे। अंदर यहाँ पे फूड मटेरियल्स रिजर्व होंगे। तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल्स रिजर्व हैं, ओके, तो वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करेगा यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये चीज याद रखना कि जो एंडोस्पर्म का फंक्शन है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होगा, जो एंडोस्पर्म का जो फंक्शन होगा, तो एंडोस्पर्म का जो फंक्शन होगा वो होगा प्रोवाइड न्यूट्रिशन। टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे देखोगे आप कि जो कोकोनट है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कोकोनट। तो कोकोनट के अंदर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो पीईसी है, पीईसी सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेल्स जो है उसका यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मल्टी न्यूक्लियर बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन होगा। सो न्यूक्लियस डिवीजन होगा वो मल्टी न्यूक्लियर के अंदर होगा, ओके, मल्टी न्यूक्लियर। तो ये जो डिवीजन देखने को मिलेगा हमको इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये मल्टी न्यूक्लियर के अंदर इसका डिवीजन होगा। इस तरह से ओके। तो ये मल्टी न्यूक्लियस सबसे पहले बनेगा, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन शुरुआत में नहीं होगा, ओनली मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म होगा।
वॉल फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का, ये डेवलपमेंट है, ये एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। तो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट का जो पार्ट होगा इसको हम टेंडर बोलेंगे, टेंडर, टेंडर। तो ये चीज याद रखना, खास नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, टेंडर। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर के अंदर डिवीजन फोर्स आने के बाद, डिफरेंट न्यूक्लियर के अंदर डिवीजन फोर्स आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जो बीच का पार्ट है वो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन के अंदर है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन रहेगा। उस पार्ट को हम बोलेंगे टेंडर, टेंडर मतलब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल, सेल वॉल फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पे लैग होगा, ये चीज याद रखना। और जिस पार्ट के अंदर यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है उस पार्ट को बोलेंगे हम व्हाइट पार्ट होगा वो, उसको बोलेंगे कर्नल। ये जो होगा उस पार्ट को बोलेंगे हम, ये सेलुलर पार्ट होगा, सेलुलर। तो उस पार्ट को हम बोलेंगे कर्नल, कर्नल। तो जो कर्नल का पार्ट होगा वो सेलुलर पार्ट होगा। तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को। तो ये चीज भी आप याद रखना। तो ये एग्जांपल है कोकोनट का। कोकोनट के अंदर जो यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, तो सबसे पहले पीईसी जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म के अंदर हो जाएगा। तो मल्टी न्यूक्लियर मतलब यहाँ पे कैरियोगेमी डिवीजन के बाद यहाँ पे इसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसको बोलेंगे हम फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। इस एंडोस्पर्म कंडीशन को बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो ये याद रखना कि जो कोकोनट के अंदर जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा वो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट कहलाएगा। ये नीट के अंदर आ सकता है, एनपी है।
तो ये फ्री न्यूक्लियाई बन जाने के बाद यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होगा, वो पेरीफेरी रीजन से होगा। पेरीफेरी रीजन से होगा तो यहाँ पे जो पेरीफेरी साइड है वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका होगा, जबकि मिडल पार्ट है वहाँ पे अभी बाकी होगा। तो यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई का पार्ट है, और जो पेरीफेरी पार्ट है वो सेलुलर पार्ट है। ओके, तो ये चीज याद रखना कि जो सेलुलर पार्ट है इसको बोलेंगे हम कर्नेल, और यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका होगा। जो टेंडर का पार्ट है वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन लेट होगा, मतलब न्यूक्लियाई फॉर्म के अंदर होगा। ओके, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे जो कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा वो सेलुलर और न्यूक्लियाई दोनों फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने देखा हुआ कोकोनट के अंदर की जो उसका मिल्की पार्ट होता है, ओके, जिसे हम खाते हैं, तो वो पार्ट जो होता है वो कर्नल होता है, और जो पार्ट अंदर से जो वाटरी होता है इसको बोलेंगे हम मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन, मतलब वो टेंडर का पार्ट है। तो ये नोट डाउन कर दीजिए आपकी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करके। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है सो उसका फंक्शन है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, तो यहाँ पे जो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद या तो एंडोस्पर्म जो होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा या तो परसिस्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, या तो उसके अंदर उसका थोड़ा बहुत पार्ट जो होगा वो परसिस्ट भी रह जाएगा। तो उसके बेस पे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा mainly completely consumed by developing embryo, completely consumed by developing एम्ब्रियो। तो उसके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आप याद रखना कि इसके अंदर एग्जाम्पल लिखे हैं पी ग्राउंडनट और बीन्स। तो ये जो प्लांट है इसके सीड हैं पी के, ग्राउंडनट के और बीन के अंदर यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होगा वो लैक होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे वो जो एंडोस्पर्म होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो इसके एग्जांपल पी, ग्राउंडनट और बी होगा। अब यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसके अंदर बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे बी परसिस्ट ओके इन द मैच्योर सीड। यहाँ पे आ रहा बिफोर सीड मैच्योरेशन और आफ्टर सीड मैच्योरेशन के बाद भी वो परसिस्ट होगा। तो वो परसिस्ट होगा मतलब उसको कुछ पार्ट रह जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसके एग्जांपल हैं वो हैं केस्टर और कोकोनट। ओके, केस्टर और कोकोनट
कैस्टर और कोकोनट के अंदर यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा वो कंप्लीटली कंसीव नहीं होगा, ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। तो उसका आगे यूज जो होगा वो सीड जर्मिनेशन के अंदर यहाँ पे इसका यूज होगा। सो यूज इन सीड जर्मिनेशन। तो जब सीड का यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, ओके, इसमें से प्लांट बनेगा, तब ये जो परसिस्ट एंडोस्पर्म है इसके अंदर उसका यूज होगा एज अ न्यूट्रिशन, ओके। तो ये चीज आप याद रखना। तो आज हमने देखा एंडोस्पर्म के बारे में। सो एंडोस्पर्म के अंदर हमने कोकोनट का एंडोस्पर्म देखा, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एंडोस्पर्म बनता कैसे, ओके। तो एंडोस्पर्म जो बनेगा वो पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के मिटोटिक डिवीजन से यहाँ पे मल्टीन्यूक्लियर 3N एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा, ओके। तो ये याद रखना कि पीईसी भी 3N है और जो एंडोस्पर्म टिश्यू है वो भी 3N है, ओके। तो इसके बाद हमने देखा एंडोस्पर्म का जो फंक्शन होगा, तो फंक्शन इसका क्या होगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। तो ये जो होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से ये पहले डेवलप हो जाएगा क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना है एम्ब्रियो को, ओके। इसके बाद हमने कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, उसके 2 पार्ट्स देखे, कर्नल एंड टेंडन, ओके। तो ये भी आप याद रखना, ये जो वर्ड है वो नीट के लिए एनपी है। इसके बाद एंडोस्पर्म, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो उसके एग्जांपल पी, ग्राउंडनट और बीन दिए हुए हैं। और कुछ प्लांट होगा ऐसे होंगे जिसके अंदर सीड मैच्यूरेशन और आफ्टर सीड मैच्यूरेशन के बाद भी एंडोस्पर्म परसिस्ट होगा। तो उसके एग्जांपल दिए कैस्टर, कोकोनट। तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म रिमेनिंग हो हैं, जो पार्ट परसिस्ट है, परसिस्ट मतलब रिमेनिंग लॉन्ग टाइम रहना, ओके। तो जो परसिस्ट पार्ट है वो यूज होंगे, उसका पार्ट जो होगा एज अ फुल मटेरियल सीड जर्मिनेशन जब होगा तब इसका पार्ट यूज होगा, ओके। तो ये आज हमने एंडोस्पर्म का टॉपिक कंप्लीट किया। अब आगे के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में।